प्रियंका गांधी है वो बोलती है कमेटी में विश्वास नहीं करते, तो कैसे अशोक गहलोत हमारे लिए मतलब कमेटी बनाने के लिए तैयार है? तो इन या तो सेंटर और कांग्रेस में इनमें एकता नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ गए थे, उन्होंने कहा कि अब क्यों आए हो हमारे पास, पहले आते। यदि बाबू की मांगे नहीं मानी गई तो ये गांव गांव ढाणी ढाणी का बाबू इस सरकार को जवाब देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी पिछले 63 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए वेतन वृद्धि सहित ग्रेड पे बढ़ाने की अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन का 64वां दिन है। लेकिन इन 63 दिनों के बावजूद जब सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो आज ये कर्मचारी सड़कों पर धरना स्थल छोड़कर सड़कों पर उतरे हैं और सचिवालय का घेराव करने के लिए निकले हैं। तो चलिए कर्मचारियों से बात करते हैं, जानते हैं इनकी आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। फिलहाल सरकार की ओर से क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? सरकार की ओर से आश्वासन जो भी मिले, हमें आश्वासन नहीं, हमें आदेश चाहिए। सरकार हमें कमेटी बनाने की बात करती है, वहीं ऊपर बैठी सरकार जो उनके मतलब मुखिया है, मतलब प्रियंका गांधी है, वो बोलती है कमेटी में विश्वास नहीं करते, तो कैसे अशोक गहलोत हमारे लिए मतलब कमेटी बनाने के लिए तैयार है? हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आदेश चाहिए। हमने जो संघर्ष किया है, 64 दिन का संघर्ष किया है, हमने एक भी दिन हमारे भाइयों ने जान दी है, खून दिए, इतना संघर्ष किया है, उसके बाद भी हम आश्वासन पे बैठ जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें आदेश चाहिए, हम आदेश लेकर ही उठेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। देखिए और लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि धरना इस प्रदर्शन का तो आज ही 64वां दिन है। इसके साथ ही इनके 15 कर्मचारी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं, जो कि पिछले 9 दिनों से लगातार जारी है। और उसके चलते बताया जा रहा है कि 13 कर्मचारी फिलहाल बीमार है, जो कि अस्पताल में भर्ती है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? मैडम हमारा यही ख्याल है कि हम सरकार कमेटी बैठाने, कमेटी नहीं, हमें आदेश चाहिए और आदेश कमेटी बैठानी होती। 2 महीने विचार नहीं किया तो अब तक कमेटी पूरी भी हो जाती। यदि सरकार को कमेटी बैठानी होती तो 2 महीने में कमेटी पूरी करके हमारे आदेशों का फैसला भी कर देती। अब कमेटी बैठाने के हमें, और उन्हीं के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी कमेटी के खिलाफ है। प्रियंका गांधी कमेटी के खिलाफ होने के बाद कांग्रेस की सरकार ही कमेटी बैठा रही है। तो इन या तो सेंटर और कांग्रेस में इनमें एकता नहीं है, ये समझना नहीं चाहते। ये हमें लॉलीपॉप देते देते और लास्ट में लॉलीपॉप ही देते हैं। सर देखिए, रंधावा जी से और खाचरियावास जी से भी आपकी बात हुई, उस पर क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कहेंगे? मैडम हमारा महेश जोशी जी से भी हुआ था, उन्होंने भी हमारा अनशन तोड़ाया था, वो भी ब्लड डोनेशन के टाइम आए थे और हम उनका भी घेराव करने गए थे, तब वो नहीं मिले तो हमें जेल में ले जाया गया था, हमने जेलें मिली है। उसके बाद धर्मेंद्र जी राठौड़ का घेराव किया था, तब उन्होंने भी यही कहा था कि हम सरकार से वार्ता कर रहे हैं, आपकी वार्ता चल रही है। उसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ गए थे, उन्होंने कहा कि अब क्यों आए हो हमारे पास, पहले आते तो अब क्या हो गया, अब करवा दो, आपको करवाना ही है तो। ठीक उसके बाद में रंधावा जी का चैप्टर चालू हुआ, तो रंधावा जी ने कहा कि 9 घंटे का समय दो हमें, हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे। 12 घंटे का समय निकला तो हमने सिक्कर खंडेला में उनका घेराव किया, वहां पे उनको दोबारा ज्ञापन दिया। उनको ज्ञापन देने पे उन्होंने सीएम साहब से कहकर हमारी मांगे पूरी करने का लिए मीटिंग बिठवाई। मीटिंग बिठवाते ये ब्यूरोक्रेसी जो कि नकारा है, जो कि मतलब बाबुओं की स्थिति को नहीं समझ पा रही है, उन्होंने वहां पे सबको बुला के कमेटी, महासंघ की मांग थी पर उन्होंने सारे संघों को बुला लिया और हमारे साथ जाति इतनी करी कि उन्होंने कहा कि कमेटी लेनी है तो ले लो वरना अपने घर जाओ। अगर हमें कमेटी मंजूर होती तो हम कमेटी को पहले दिन से प्रस्ताव में लेके धरने लेके, या हर बाबू 1 लाख टक किया है, हर बाबू ने 1 लाख रुपए अपनी गोद से जेब से यहाँ खर्च किए, इसलिए नहीं खर्च किए कि कमेटी का गठन हो और हम यहाँ चले जाएं। मजबूरन हमें आज सचिवालय का घेराव करना पड़ा। कल हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, सीएमआर का घेराव करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हम दिल्ली को कुछ करेंगे और ये हमारा आखिरी और अंतिम फैसला है। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि अब ये दिल्ली जाकर दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर घेराव करेंगे। क्या कहेंगे सुनील जी, सचिवालय का घेराव करने आप निकले हैं? सरकार हमारे को आज 64 दिन हो गए हैं। पिछली 2099-2000 में हमारे 64 दिन की हड़ताल थी, उससे भी बड़ी हड़ताल हमने कर ली है। अब इसके बाद भी अगर सरकार का दिल नहीं बचे तो हमारे पास कुछ नहीं है। हर जहाँ पे भी हमारी मांगों के लिए हम बात करते हैं, वहाँ ये कहते हैं आपके मांग पत्र सही है पर निर्णय की स्थिति नहीं बनती है। खाचरियावास जी से भी बात हुई, उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया था? आश्वासन दिया गया था, जब आपको ध्यान है कि महेश जोशी जी हमारा अनशन छुड़ाने आए थे, जब 2 दिन का आश्वासन दिया था, तो यही स्थिति बन रही है। हर बार वार्ता हो जाती है लेकिन निर्णय नहीं है।
अभी जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, बताया जा रहा है कि 13 लोगों की तबीयत खराब है। अभी क्या कुछ तबीयत है उनकी, क्या स्थिति है? जब 13 लोगों की तबीयत खराब थी और सरकार ने कुछ भी नहीं सुना और हमारे साथियों को हम इस तरीके से मरने नहीं देते, हम यहाँ आदेश लेने आए, हमारे साथियों को मारने नहीं आए, तो हमने उसके हिसाब से निर्णय कर लिया है और हम अब उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसी प्रकार के प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब आगे क्या, अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो आगे क्या रहने वाला है? बिल्कुल हमारी प्रदेश कार्यकारिणी योग्य निर्णय लेगी और हम सरकार के विरोध की कार्रवाई शुरू कर देंगे। क्या कहेंगे सर? जब तक आदेश जारी नहीं होंगे ये ऐसे चलता रहेगा महापड़ाव। और धर्मेंद्र जी ने हमारे को बोला था कि मैं आपका भाई हूँ, ये बैठ के बात की जाएगी। आज धर्मेंद्र जी को पता होना चाहिए उनका भाई कितना धूप में है, तो धर्मेंद्र जी कहाँ है, उनको इधर आना चाहिए। वो बोलते हैं कि हम आपके बाबुओं के भाई हैं, तो आज भाई सड़क पे हैं, परेशान है, तो धर्मेंद्र जी कहाँ है, उनको आना चाहिए इधर और हमारा साथ देना चाहिए और सरकार को बोलना चाहिए शाम तक आदेश जारी करे। मैडम सन 1998 में 64 दिन की स्ट्राइक हुई थी, उस स्ट्राइक का आज रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत जी ये कहते हुए कह रहे हैं राहत शिविर कैंपों में आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। बाबू एक समकक्ष कैडर के समान वेतन भत्ते मांग रहा है। ग्राम सेवक पटवारी अन्य कैडर को जो दिया है नौबत पे, वो हमको भी दे दे 3600 और योग तब बीए कर दे। लेकिन बाबू की पीड़ा को मुख्यमंत्री जी नहीं समझ रहे। उन्होंने बाबू को ऐसा सोच लिया कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये आंदोलन ग्राम विकास अधिकारी या पटवारी का होता तो उनकी मांग मान ली जाती और इससे पहले मान लिए। उनको 5 साल में सुपर स्केल का वेतन दिया 3600 का, नौवत पे 3600 दे रहे। हम क्या अलग से मांग रहे हैं, हम भी तो 3600 ही मांग रहे हैं। नौवत पे 3600 दे दो और ग्रेड पे 36 दे दो और योग का समकक्ष भी कर दो। क्या कहेंगे मैम? यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, क्या चाहती है सरकार से? हम आदेश चाहते हैं सरकार से, और सरकार कमेटी गठित करने की बात करती है तो वो तो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और हम यहाँ से आदेश लेके ही जाएंगे। मैडम हमें सचिवालय के समान वेतन भत्ते चाहिए। हम इतने दिन से काम छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के, मैडम मैं 400 किलोमीटर दूर से श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट गड़साना ब्लॉक से आई हुई हूँ मैडम, अपने छोटे बच्चों को छोड़कर आए मैडम। हम गड़साना डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक गड़साना से हैं और हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई हैं। हमारे 3600 पे ग्रेड हमें चाहिए, क्योंकि सभी सचिवालय सभी गवर्नमेंट से हमारा ही। तो देख सकते हैं आपके कर्मचारियों में खाली आवाज़। मैडम मेरा ये कहना है कि बाबू की बहुत दयनीय पीड़ा है। एक बार आप पीओ चपरासी और बाबू की पे स्लिप निकाल के चेक करो। एक बार चपरासी की और बाबू की पे स्लिप निकाल के चेक करो कि बाबू में और चपरासी के अंदर कितना फर्क है। आज बाबू को पियोन के बराबर लाके छोड़ दिया है, इसलिए बाबू सड़कों पे आ रहा है। ये बाबू की दयनीय पीड़ा है और मैं ये इस आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, यदि बाबू की मांगे नहीं मानी गई तो ये गांव गांव ढाणी ढाणी का बाबू इस सरकार को जवाब देगा। ये मेरा कहना है। हम लोग यहाँ पे अपनी वाजिब मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 64 दिनों से राजस्थान के तमाम गांव का ढाणी ढाणी हर जिले का बाबू यहाँ पे शिप्रा पथ में महापड़ाव डाल के बैठा हुआ है और पिछले 7-8 दिन से आप लोग देख रहे हो कि बाबू सड़कों पे आ रहा है, क्योंकि सरकार हमारी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप एक तरफ तो आप बोलते हो कि समान काम समान वेतन का नारा लगाते अलाप मुख्यमंत्री अलाप करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाकी सारे कैडरों को मुख्यमंत्री जी ने प्रथम प्रमोशन पर 3600 ग्रेड पे दे दिया है, लेकिन सिर्फ बाबू वर्ग ही ऐसा है जो 2400 रुपए ग्रेड पे कहने के लिए 2400 ग्रेड पे है, लेकिन उसका जो पे मैट्रिक जो 7 पे कमीशन के अनुसार जो है हमारी जो बेसिक पे है वो 20,800 रुपए है, जो कि 4th क्लास कर्मचारी के बराबर है। तो बाबू या तो मुख्यमंत्री जी हमको ये बोले कि जो बाबू है वो आपको हमने 4th क्लास श्रेणी का दर्जा दे रखा है, फिर तो हम यहाँ पे बिना मांगे हमें चले जाएंगे। अगर बाबू मानते हैं और सरकार का रीढ़ की हड्डी मानते हैं तो उनको बाबू की भी प्रथम पदोन्नति पर 3600 ग्रेड पे देना होगा, नहीं तो हम किसी भी कीमत पे। देखिए ये मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी अपने आप की सरकार को संवेदनशील सरकार मानते हैं, लोगों में प्रचार कर रहे हैं, राहत कैंपों का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन ये मंत्रालय कर्मचारी ये बाबू वर्ग
2 महीने से ज्यादा समय हो गया जयपुर के सप्रापत मैदान पर महापड़ाव डाल के पड़ा हुआ है, जिसमें आंधी तूफान तेज भीषण गर्मी में हम यहाँ टिके हुए हैं। लेकिन हमारी इस असंवेदनशील सरकार ने तो हमारी वाजिब मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मंत्रालय कर्मचारियों में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश है। हम सीएम अशोक गहलोत से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को शीघ्र पूरा करें, अन्यथा ये सरकार को रिपीट, ऐसी स्थिति में सरकार रिपीट कैसे हो पाएगी? मंत्रालय कर्मचारियों के साथ के बिना सरकार रिपीट नहीं हो सकती। हमारी वाजिब मांगे हैं, इनको शीघ्र से शीघ्र पूरा करें, अन्यथा हम सरकार के विरोध में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मंत्रालय कर्मचारियों में किस तरीके से यहाँ पर आक्रोश व्याप्त है। भारी तादाद में यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारी जुटे हुए। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में शिप्रापत स्टेडियम में सभी कर्मचारी पिछले 63 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, महापड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत के बर्थडे पर इन्होंने एक बड़े ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया था। उस समय मंत्री महेश जोशी इनसे मिलने भी आए थे और आश्वासन भी दिया गया था। और इससे पहले आपको बता दें कि इन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ के आवास का घेराव भी किया था। और जब भी धर्मेंद्र राठौड़ ने आश्वासन दिया था, मंत्री खाचरिया आवास के साथ ही रंधावा जी से भी इनकी बात हुई है। लेकिन इनका कहना है कि सभी मंत्रियों से बातचीत के बावजूद भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। कर्मचारियों का कहना है कि मंत्री आते हैं, मिलते और कहते हैं कि जल्दी आपकी जो समस्या है उन पर समाधान होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो वहीं अब इस पड़ाव पर आकर सभी कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि अब हम अपने कर्मचारियों को, अपने बाबुओं को, अपने साथियों को मरता हुआ नहीं देख सकते और इसीलिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। यदि 3 दिन के बाद भी इनकी मांगों पर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया जाता है तो ये सभी कर्मचारी दिल्ली का रुख करेंगे और राहुल गांधी से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। तो देखना फिलहाल ये है कि 64 दिन के इस आंदोलन के बाद और आज जो ये सचिवालय का घेराव कर रहे हैं, उसके बाद सरकार की ओर से इनकी तरफ क्या कुछ रुख अपनाया जाता है, क्या कुछ निर्णायक कदम उठाया जाता है। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान में। आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ।